आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तेज़ तर्रार नेता, टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। विपक्षी एकता में जान फूंकनी हो या फिर केंद्र को अलग अलग मुद्दों में घेरना हो, इसमें ममता और उनकी पार्टी के सांसद जोरदार ढंग से अपनी बात को रखते हैं। साल 2014 हो या साल 2019 ही हो, बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात दी थी तो उसके कई बड़े नेताओं में हताशा और निराशा दिखनी शुरू हो गई। परिणाम ये हुआ कि जतिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को इसी तरह की हानि कई बड़े राज्यों में उठानी पड़ी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस को राज्य स्तर पर बड़ा डैमेज किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने ही पहुंचाया था। एक ज़माना था जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी और कांग्रेस नेता कहलाती थी, लेकिन कांग्रेस से उनका टकराव ऐसा हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को गुड बाय कह दिया। ये बात है साल 1997 की। उस दौर में ममता बनर्जी की छवि एक बहुत लोकप्रिय युवा कांग्रेस नेता की हुआ करती थी। राजीव गांधी भी अपने जीते जी उनकी छवि से बहुत प्रभावित थे और वो उन्हें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही राजीव गांधी का निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद साल 1992 में ममता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मगर इसे वो जीत न सकी। हालांकि फिर भी वो कांग्रेस के आला नेतृत्व की फेवरेट बनी रही और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बना दी गई। इसके बाद शुरुआत होती है कांग्रेस में ही कुछ नेताओं के साथ उनकी खटपट की, जो बढ़ती ही चली गई। 1997 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो वो सोमेन मित्रा से 27 वोटों से हार गई, जिनसे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ममता प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बन सकी, लेकिन पार्टी में उनके समर्थक नेताओं की लिस्ट काफ़ी बड़ी थी। ममता सिद्धांतों को मानने वाली महिला थी और ऐसा ही एक विवाद जब खड़ा हुआ जब सीताराम केसरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बीच तनातनी बढ़ती चली गई और कांग्रेस ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार से देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बात से ममता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उनके अंदाज भी बागी दिखने लगे थे। फिर आती है वो तारीख जब ममता ने बगावत का बिगुल फूंका था। 8, 9 और 10 अगस्त 1997 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कोलकाता में हुआ। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी अधिवेशन से सोनिया गांधी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने जा रही थी। अधिवेशन की व्यवस्था और जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा पर थी, जिनसे ममता बनर्जी के बिल्कुल भी न बनती थी। इसी बीच ममता ने भी घोषणा कर दी कि वो 9 अगस्त को कोलकाता में बड़ी रैली करेंगी। सबको लग रहा था कि ममता की रैली फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा ही। कांग्रेस के अधिवेशन वाली रैली की जगह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ममता की रैली में करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। ऐसा कर उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया था। सोनिया उनके दमखम से प्रभावित थी और वो चाहती थी कि पश्चिम बंगाल राजनीति में ममता की सक्रियता बनी रहे और सोमेन मित्रा से उनका तालमेल भी अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। उसी साल 22 दिसंबर को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा कर दी कि वो और उनके समर्थक नेता नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खबर आई कि कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन इससे फ़र्क भी क्या पड़ता था। 1 जनवरी 1998 को नई पार्टी अस्तित्व में आई, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस से निकाली गई ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री भी बनी, लेकिन राज्य की सत्ता में आने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आखिरकार साल 2011 में उनका सपना पूरा हुआ और वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन ली गई। इसके बाद से अब तक उन्हें सत्ता से हिलाया नहीं जा सका है।